जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो आदिशक्ति। मैं माँ बगलामुखी साधक, माँ बगलामुखी माँ का भक्त आचार्य रविंद्र आप सभी का मेरे ऑफिशियल चैनल रविंद्र मानकर मैं स्वागत करता हूँ। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी की साधना कैसे करें, माँ बगलामुखी साधना करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ ध्यान देना चाहिए, माँ बगलामुखी साधना में क्या क्या सामग्री लगती है, ऐसे बहुत सारे दिव्य रहस्य मैंने अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र मानकर ऑफिशियल में बगलामुखी साधना सीरीज के अंतर्गत आप सभी को बताएं। माँ बगलामुखी साधना का अपार भंडार है। मेरे द्वारा सब वीडियो में भी माँ बगलामुखी भगवती की साधना का पूर्ण वर्णन नहीं किया गया। माँ भगवती की महिमा अनंत है, अपार है। जितना साधक माँ भगवती की साधना में डूबते चला जाता है, उतना ही माँ का महात्म्य भी बढ़ते चलता है। ऐसा नहीं है कि मैंने माँ भगवती की साधना नहीं की। माँ बगलामुखी माँ के कई पुरुष शरण मैंने किए, सवा सवा लाख के कई पुरुष शरण मैंने किए, अर्थात कि 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, 51,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान, कई ऐसे अनुष्ठान संपन्न किए और कई बार किए। लगभग 12 वर्षों से मैं भगवती कामाख्या देवी की साधना कर रहा हूँ और लगभग 4 वर्षों से माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की बार बार साधना आराधना कर रहा हूँ। गाड़ी चलाते वक्त भी साधना करता हूँ, बार बार माँ भगवती के सामने भी माँ भगवती की साधना में लीन होकर साधना करते रहता। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या पीताम्बरा भगवती का जितना महात्म्य मैंने हृदय में मन मंदिर में धारण किया है, जितनी माँ की साधना मैंने की, शायद ही भारतवर्ष में मेरे गुरुकुल को छोड़कर कोई ऐसा साधक होगा जिसने माँ भगवती की इतनी साधना की होगी। मैं एक आचार्य हूँ, एक गुरु हूँ। जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी एक आचार्य थे, जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य एक आचार्य थे, जिस प्रकार से हमारे सप्त ऋषि एक आचार्य थे, उसी प्रकार से मैं सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसा रूप प्रदर्शित नहीं करना चाहता जिससे कि मेरे प्रति या गुरु धर्म के प्रति या शिष्य धर्म के प्रति अलग प्रकार की परंपराओं का जन्म हो। ऐसा नहीं है कि मैं शमशान घाट में बैठ के साधना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैं वाम मार्ग से साधना नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं कि मैं अवघड़ अघोरी नहीं बन सकता हूँ। क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं बड़े निराले होते हैं, सभी रहस्य को जानते हैं, जानने के बाद भी वे सरल और सौम्य होते हैं। भगवती बगलामुखी माता जी शत्रुनाशनी ही नहीं है, ममतामयी है, करुणामयी है। जिस प्रकार से एक बालक पहली कक्षा में पढ़ने के बाद में एक विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, क ख ग उसे आता है, गिनती आती है, पहाड़े आते हैं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा शुद्ध लेख बोलना आता है, उसी प्रकार से एक 8वीं कक्षा पढ़ने वाला जो साधक है, बालक है, विद्यार्थी है, वह सारे रहस्यों के बारे में जानता है। जो चाहे वो लिख सकता है, जो चाहे वो समझ सकता है, कई पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, अर्थात सर्व कलाओं में निपुण होता है। उसी प्रकार से माँ भगवती अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माँ के साधक होते हैं, माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के साधक होते हैं, पीताम्बरा माता जी के भक्त होते हैं और माँ बगलामुखी माँ के भक्त बड़े ही निराले होते हैं। लेकिन वे विरले भक्त ही होते हैं जो माँ भगवती को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर इष्ट सिद्ध होते हैं और फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। और मेरी तपोस्थली ग्राम साऊंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश पे माँ भगवती का आगमन होना यह अपने आप में बताता है, प्रदर्शित करता है कि मेरा मंत्र भी सिद्ध हुआ, मेरे इष्ट भी सिद्ध हुए और मुझे इष्ट के साक्षात्कार भी हुए। और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी का मेरे दिव्य स्थान पर बार बार आगमन होते रहा है। पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी का भी बार बार हमारे दिव्य स्थान पर आगमन होते रहा है। मेरे द्वारा माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूजा, आराधना, उपासना जो भी वर्णन किया जाता है उसमें कहीं न कहीं आप सभी को मेरे गुरुकुल की ही दिव्यता का वर्णन मिलेगा, मेरे गुरुकुल की ही शिक्षाओं का वर्णन मिलेगा। चाहे वो माँ ज्ञानेश्वरी देवी की शिक्षाओं का ज्ञान हो, चाहे सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी की शिक्षाओं का ज्ञान हो। इस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की अनन्य कृपा को मैंने प्राप्त किया है। और आज मैं बात करने वाला हूँ, प्रथम साधना का वीडियो है, वाम मार्ग से माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कैसे करें।
किस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना हम वाम मार्ग से कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं पहला यह पाठ बना रहा हूँ। आप सभी साधक भक्त बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझे, माँ बगलामुखी साधना के इस रहस्य को अपने मन मंदिर में उतार कर आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। सर्वप्रथम बात आती है कि माँ बगलामुखी माता जी की साधना दो मार्ग से क्यों की जाती है। पहला मार्ग कहा जाता है दक्षिण मार्ग, जो सीधा मार्ग होता है, और दूसरा वाम मार्ग कहा जाता है, जो कठिनाइयों से भरा होता है, जो विपत्तियों से भरा होता है, जो दुखों से भरा होता है, लेकिन बहुत जल्दी भगवती की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले मैं दक्षिण मार्ग के बारे में बताऊंगा। आज के समय में बहुत सारे साधक, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माँ बगलामुखी माँ के साधक होने का दावा करते हैं, क्योंकि साधक तो वही हैं जिसने अपनी जिंदगी माँ भगवती को समर्पित कर दी हो, जो कई वर्षों से माँ भगवती पीताम्बरा माता की साधना कर रहा हो, अष्टांग योग के अनुसार चल रहा हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो एक एक वाक्य भी निकालता हो तो बहुत सोच समझ के निकालता हो, जो कर्मकांडी ना हो वो उपासना कांड वाला साधक होता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे माता रानी के उपासक हैं जो वास्तव में साधक नहीं है, जो सिर्फ कर्मकांड कर रहे हैं। किसी बगलामुखी माँ के मंदिर पर बैठ गए और हवन पूजन का कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जानकर सोचकर और उसके ऊपर विचार मंथन करके अमल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से दीक्षा लेने वाले और ऐसे लोगों से जुड़ने वाले साधक पशु भाव वाले होते हैं। जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश के बनखंडी मंदिर गए, वहाँ पर हम एक पंडित जी मिले, उनसे हमने चर्चा की कि पंडित जी हमारे घर परिवार में विपत्ति है, दुख आ चुका है, आप हमें मंत्र प्रदान करिए, दीक्षा प्रदान करिए। पंडित जी से हमने कहा कि एक हवन भी कर दीजिए, तो पंडित जी ने तत्काल में एक हवन कर दिया और आपको एक मंत्र दे दिया कि बेटा इस मंत्र को आप जाप करते जाना। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि भोजन कहने मात्र से ही हमारी भूख शांत नहीं हो जाती है। जिस प्रकार से रसोइया भोजन का निर्माण करता है, जिस प्रकार से अगर टमाटर कहीं से लेकर आते हैं तो उसकी उत्पत्ति का रहस्य बहुत ही अलग है, उसी प्रकार से रसोई में उसे किस पद्धति के तहत बनाया जाता है, उसके बाद जब हम भोजन ग्रहण करते तब जाकर भूख शांत होती। इसी प्रकार से मंत्र प्राप्त कर लेने से या दीक्षा लेने मात्र से मंत्र सिद्ध नहीं होता है, उसे सिद्ध करने के लिए एक अच्छे गुरु के सानिध्य में कई माह तक, कई वर्षों तक, कई दिनों तक साधना करने की जरूरत है। जब तक उस मंत्र की बार बार साधना करते हुए आप शोध नहीं करोगे, परीक्षण नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि पशु भाव में साधना करने वाले लोगों के अंदर तीन प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। जैसे कि वैदिक, हमने सुना है कि इस मंत्र का ऐसे जाप करना चाहिए, हमने किसी पुस्तक से पढ़ लिया और मनमानी तरीके से कई वर्षों तक उसी प्रकार से कर्मकांड कर रहे हैं। कई पंडित विद्वान भी माँ बगलामुखी माँ से जुड़े धर्म पुराण और शास्त्र को घर को लेकर आ जाते हैं और मनमानी तरीके से स्वयं भी करते रहते हैं और उनके शरण में जो आते हैं उन्हें भी करवाते रहते हैं। दूसरा, शैव धर्म को मानने वाले लोग, वे लोग भगवान शिव के नाम से कहेंगे कि भगवान शिव की शक्ति है, भगवान शिव को हम बहुत मानते हैं तो हम माता जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, हम इस प्रकार से पूजा आराधना करते रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी नलखेड़ा मंदिर में गए, वहाँ से दीक्षा ली, वहाँ से किसी पंडित जी से जुड़े, कुछ समय तक वहाँ जाकर हवन पूजन करवाएं, कुछ समय बाद पंडित जी से भी तार टूट गया, मंत्र का भी तार टूट गया। लेकिन बगलामुखी माँ का साधक वह होगा कि वो कठोर साधना करेगा, कठोर तप करेगा, और जब माँ भगवती उसे प्रसन्न हो जाएंगी तो माँ भगवती स्वयं ही कहेंगी कि बेटा मेरे लिए एक अच्छा दिव्य दरबार तैयार करो, मैं तुम्हारे मन मंदिर के साथ ही तुम्हारे घर में भी स्थापित होना चाहती हूँ। यही आदिकाल से होते रहा है, क्योंकि मन में भावना की जो जगा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख। जो व्यक्ति पशु भाव से साधना करता होगा माता बगलामुखी माँ की, वह गुरु गीता नहीं पढ़ता है, उसे गुरु के कहे वाक्यों पे विश्वास नहीं होता है, वह गुरु से सौदेबाजी करता है, वह सोचता है कि गुरुदेव जी को इतने पैसे दे दिए तो मेरा सारा कार्य हो ही जाएगा। अर्थात जिसने गुरु धर्म को धारण नहीं किया, जिसने गुरु तत्व को धारण नहीं किया, उसे ज्ञान और विवेक नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम
महाकालेश्वर दिव्य दरबार उज्जैन पहुँचे थे और कई दिनों तक उन्होंने कई विद्याओं को सीखा। ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए भी उन्हें एक दिन पूरा लगा। वे तो भगवान के अवतार थे। इसी प्रकार से उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र की भी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने शरीर में जो महाकुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करते हैं उसकी भी दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार से जो पशु भाव वाला गुरु होगा वह आपको टोने टोटके करना सिखाएंगे। लेकिन जो गुरु वीर भाव वाला होगा, दिव्य भाव वाला होगा, वो आपको एक ही विद्या को बहुत अच्छे से सीखने समझने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जब तक आप किसी मंत्र को ठीक ढंग से नहीं बोलते हो तब तक आपको वह गुरु अनुष्ठान करने का, यज्ञ करने का, हवन पूजन करने का भी आदेश नहीं देगा। क्योंकि वीर भाव और दिव्य भाव वाले गुरु बड़े ही निराले होते हैं। वीर भाव वाले गुरु 3 पंथ से माँ भगवती की साधना करते हैं। पहला दक्षिण मार्ग, दूसरा सिद्धांत मार्ग और तीसरा वाम मार्ग। तो भक्तजनों, मैं आज आप सभी भक्त लोगों के बीच में वाम मार्ग को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि वाम मार्ग से माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कैसे करें। वास्तव में ये महाविद्या है, तंत्र की देवी है, महाशक्ति है, जगदम्बा है, माँ कामाख्या भगवती का ही दिव्य स्वरूप है। फिर क्यों न इस महाविद्या की साधना विधिवत पद्धति से की जाए। बहुत सारे लोग आप सभी को माँ बगलामुखी माँ के नाम पर बहुत सारा ढोंग पाखंड करते हुए प्राप्त होंगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये महाशक्ति है, महाविद्या है। इस विराट शक्ति की कल्पना भी करना असंभव है। मैंने मेरे 4 वर्षों में इतनी साधना करने के बाद भी माँ बगलामुखी साधना का अंत नहीं पाया। निरंतर साधना और साधना से जुड़े रहस्य बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जिस गुरु ने लगभग 12 वर्षों तक महाविद्या की, महाशक्ति की साधना की हो, जिस गुरु ने माँ भगवती को समझने के लिए दिव्य सत्संग प्राप्त किया हो, स्वयं ने भी अच्छे गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो और बार बार अनुष्ठान पूजन करते हुए माँ भगवती को पाया हो। वह गुरु गुरुमुखी होना चाहिए, जिस गुरु से हमें माँ बगलामुखी माँ की साधना सीखना चाहिए। माँ बगलामुखी माँ की साधना वाम मार्ग से करने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, इस प्रकार से माँ भगवती की साधना की जाती है। ये जो पंच मकार है यह पंच तत्व है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ साधकों द्वारा, तांत्रिकों द्वारा अज्ञानतावश इसे गलत प्रकार से प्रयोग किया गया है। तंत्र जगत में माँ भगवती बगलामुखी माता जी को प्रसन्न करने के लिए शराब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शराब का प्रयोग क्या सिर्फ माँ बगलामुखी माँ की साधना में किया जाता है? नहीं, संपूर्ण 10 महाविद्याओं की साधना में किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोग सनातन धर्म को मानते हो। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी गए हो। आपने देखा होगा कि बाबा महाकाल जी के दिव्य स्वरूप काल भैरव को प्याला अर्पित किया जाता है। प्रशासन की ओर से ही वहाँ शराब की दुकान के लिए अनुमति दी गई है और वहाँ जो शराब की दुकान है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद मिलता है। आज अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जो हम दवाई और गोली खाते हैं उसमें भी शराब का एक छोटा सा भाग मिलाया जाता है। उसी प्रकार से होम्योपैथिक दवाई होती है, उस होम्योपैथिक दवाई में भी शराब मिलाई जाती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हमारे गांव में महुआ का पेड़ है। उस महुआ के पेड़ पे जो फल लगता है, फल को भी हम लोग कभी कभी तोड़ के खा लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें शराब पीना चाहिए। पूजा और अनुष्ठान के वक्त हम 2 बूंद शराब का भी प्रयोग कर लें तो हमारी पूजा स्वीकार हो जाती है। वैसे तो भगवती भावना से ही प्रसन्न होती है। अगर आप शराब न भी ला पाए और मन से अगर आप प्रकट कर देते हो, आप सभी भक्तजनों की माता पीताम्बरा मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये सभी मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि वाम मार्ग की साधना हर किसी भक्त को नहीं करना चाहिए और माँ बगलामुखी माँ की भी साधना हर किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि सात्विक मार्ग से माँ बगलामुखी माँ की साधना की जाती है, तो पहली चीज़ तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कोई सामान्य देवी नहीं है। माँ बगलामुखी माता ये तंत्र जगत की अष्टम महाविद्या है। और कौन से सात्विक मार्ग से आप साधना करना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती की तांत्रिक मार्ग से ही साधना की जाती है, वाम मार्ग से ही साधना की जाती है।
अर्थात वाम मार्ग क्या है, यह मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर मैंने किसी शिष्य को कहा है कि आपको 5 माला जाप करना है प्रतिदिन, तो कुछ भी हो जाए गुरु के आदेश का पालन होना चाहिए, यही वाम मार्ग है। अर्थात ठीक विपरीत आप सभी भक्त लोगों को बताना चाहूँगा कि वाम मार्ग क्या है। जिस प्रकार से दक्षिण मार्ग का अर्थ होता है सीधा, प्रकार से वाम मार्ग का अर्थ होता है उल्टा। अर्थात सभी देवी देवता एक दिशा में कार्य करते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ उल्टी दिशा में कार्य करते हैं, क्योंकि उनके न माता है न पिता है, और लोग कहते हैं उनके पास कोई गुण भी नहीं है, वो भोले भंडारी हैं। उनको कई प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, शमशानवासी, अवघड़दानी, अघोरी, जितने भी नाम हैं सारे भगवान शिव के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार कई ऋषि मुनि महात्माओं ने अज्ञानतावश भगवान शिव का अपमान भी करने की कोशिश की गई। जगत पिता कहते हैं मेरे महादेव को, जितने भी सनातन धर्म में साधना, जप, तप, व्रत, पूजा, अनुष्ठान के मार्ग हैं, उन सभी के उत्पत्ति के दाता भगवान शिव ही है। लेकिन प्राचीन काल में, आदि काल में, सतयुग में माँ भगवती की साधना के, महाविद्याओं के साधना के मार्ग शुद्ध थे, निर्मल थे, पावन थे। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद में हमारी साधना पद्धति में बहुत सारी गड़बड़ी आई। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति है, मैथुनी क्रिया से संभव है। तो आप और मैं और इस संसार का हर एक मनुष्य जिसके माता पिता है, उसने मैथुनी क्रिया के माध्यम से ही किसी जीव को जन्म दिया है, किसी बालक को जन्म दिया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वाम मार्ग से साधना नहीं कर सकते हैं? वाम मार्ग बड़ा ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। वाम मार्ग को ही प्राचीन काल में कोल मार्ग के नाम से संबोधित किया जाता था, और वाम मार्ग का ही अनुसरण करने वाले हमारे बाबा गोरखनाथ जी थे, बाबा मच्छिंद्र नाथ जी थे, बाबा जलंधर नाथ जी थे। जो भी ऋषि मुनि महात्मा थे, दिव्य संत महात्मा थे, उन्होंने वाम मार्ग का अनुसरण किया। इसलिए वे गृहस्थ में रहकर 10 महाविद्याओं की, भगवान शिव की 64 योगिनी की साधना करते थे। जिस भी मनुष्य ने कुछ पाया है तो वह गृहस्थ में रहकर ही पाया है। और ऋषि मुनि महात्माओं ने भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। अर्थात जिस परंपरा से भगवान कृष्ण जी ने साधना की, जिस परंपरा से भगवान राम जी ने साधना की, हम भी उसी परंपरा से साधना करें। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को यह भी बताना चाहूँगा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से बलि दी, की बलि दी, यह भी आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण वाम मार्गी थे। जब भगवान विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि राम, आप किस मार्ग से जाना पसंद करोगे, वह मार्ग जो बहुत लंबा है या फिर उस मार्ग से जो मार्ग कठिन तो है लेकिन बहुत ही जटिल है, बहुत दुख भरा है, कष्ट भरा है। तो भगवान राम ने कहा कि प्रभु, उसी मार्ग से लेकर चलिए जो पास में है लेकिन दुख भरा है। तो वह मार्ग था वाम मार्ग। जिस प्रकार से भगवान कार्तिकेय जी बहुत लंबी यात्रा पे निकले थे, लेकिन भगवान गणेश जी की जो साधना करने वाले जो साधक हैं, ये बहुत जल्दी ही दिव्यता को और इष्ट देवी को, कुल देवी देवता को प्राप्त कर लेते हैं। जब भगवान राम वाम मार्ग से चले तो उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। अगर भगवान श्री कृष्ण अगर सोच लेते कि मैं कर्ण को क्यों मरवाऊँ, मैं द्रोणाचार्य को क्यों मरवाऊँ, मैं भीष्म पितामह को क्यों मरवाऊँ, तो आज भारत देश में अनेक प्रकार के आतंकवादी होते, अनेक प्रकार के उग्रवादी होते, और आज अधर्म का पल्ला बहुत ही भारी होता। लेकिन समय समय पर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर आए हैं, और उन्होंने सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, धर्म की जय जयकार के लिए अधर्मी लोगों को दंड दिया है, अधर्मी लोगों का संहार किया है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वाम मार्ग में गुरु अपने शिष्यों को एक विशेष दिशा निर्देश देते हैं, और अगर शिष्य को कोई आदेश दिया है तो किसी भी हालत में उस शिष्य को वह कार्य करना ही है। दक्षिण मार्ग से साधना करने वाले जो साधक होते हैं वह मनमानी तरीके से साधना करते रहते हैं, लेकिन वाम मार्ग से साधना करने के लिए अगर गुरु ने कहा कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आपको ध्यान मुद्रा में बैठते हुए अगर 1 घंटा त्राटक करना है तो आपको त्राटक करना ही होगा। वाम मार्ग में अगर आपके गुरु ने कहा है
कि आपको इतनी माला जाप करना है तो उतनी माला जाप करना ही होगा। वाम मार्ग में गुरु को भगवान के तुल्य माना जाता है, गुरु को परमेश्वर माना जाता है। गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद से ही शिष्य साधना मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलता है। गुरु सब जानता है, गुरु को ज्ञात है कि जो 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माता पीताम्बरा माता है, इनकी साधना करने से स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र जल्दी जागृत होता है, क्योंकि वह जो महाकुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र में 7.5 मुंह का हाथी है, उसके ऊपर उल्टा त्रिभुज है और उसके ऊपर स्वयंभू लिंग है और उसके ऊपर 3.5 लपेटा मारे हुए महाकुंडलिनी शक्ति मूर्छित अवस्था में है। और उस महाशक्ति को जगाने के लिए, उस जगदम्बा को जगाने के लिए हमें कुंडलिनी स्रोत का भी पाठ करना होता है। लेकिन जब तक आप माँ बगलामुखी माता जी की साधना करते हुए कम से कम 5 पुरुष चरण 1.25 लाख के नहीं कर लेते हो, चाहे टुकड़ों में क्यों न करो, जब तक माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए माँ बगलामुखी बीज मंत्र 36 अक्षरी बीज मंत्र के 5 पुरुष चरण अर्थात 5.5 लाख बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो, तब तक आपको महाकुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में इसके कई दुष्परिणाम देखने को आपको प्राप्त होंगे। कुंडलिनी स्रोत वो भी आपको आपके दिव्य गुरु ही प्रदान करेंगे। जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष विलासनी। और महाकुंडलिनी शक्ति को और माँ बगलामुखी माँ को जगाने के लिए आपको योगी बनना होगा। योगी बनकर ही आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी को सिद्ध कर सकते हो। माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से उनके दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हो। और जो साधक गृहस्थ में है, उन साधकों के जीवन में यह सौभाग्य बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम, सबसे सुंदर आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। जब किसी के जीवन में एक शक्ति आ जाती है और वह शक्ति उसे साधना मार्ग में सहायता प्रदान करती है, उसे साधना मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए भगवती से प्रार्थना करती है, तो जल्दी जल्दी उसके जीवन में सिद्धियां प्राप्त होती है। उसके जीवन में उसे अनेक विद्याओं का दिव्य ज्ञान प्रदान होता है। जिस प्रकार से मेघनाथ ने विवाह के बाद में दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जी ने भी विवाह के बाद में कई दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया। ये बड़े ही गुप्त रहस्य हैं। आप सभी को सनातन धर्म में ऐसे अनेक दिव्य रहस्य प्राप्त होंगे। आपको यह भी ज्ञात करना होगा कि जो गंगा पुत्र भीष्म थे, उनके पिता श्री शांतनु जी के साथ गंगा माता का विवाह कैसे हो गया, इसी वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, जिनके नाम से ही व्यासपीठ का निर्माण किया गया। तो माता जगदम्बा की महिमा अनंत है, माता जगदम्बा की महिमा निराली है। जो लोग अपनी महाकुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हैं, वे लोग 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लें और वाम मार्ग से साधना करें। वाम मार्ग का भी सात्विक रूप है। अगर वास्तव में आपके मन में वह जिज्ञासा है, आप माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के दर्शन पाना चाहते हो, महाकुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हो, निश्चित रूप से आप रविंद्र से जुड़कर, मेरे गुरु परिवार से जुड़कर, माँ बगलामुखी पीठ साउंगी से जुड़कर आप दिव्यता को प्राप्त करोगे। बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी महाविद्या की उपासना वाम मार्ग से कैसे करें, इसी साधना के ऊपर मैं पुनः सीरीज लेकर आया हूँ। यह सीरीज कई पार्टों में आएंगी, क्योंकि माँ बगलामुखी साधना का रहस्य बहुत ही निराला है, बहुत ही अद्भुत है। आप माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना करते हुए अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हो। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर ही पूरे 52 अक्षर हैं और 52 अक्षर मंत्र है। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही आपको इस रहस्य को समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे, भगवान परशुराम जी जैसे दिव्य मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, गुरुकुल के मार्ग से विद्या को प्राप्त करना चाहते हो, उसके ऊपर शोध करना चाहते हो, उसके ऊपर परीक्षण करना चाहते हो, तो आप सभी को माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य परिवार से जुड़ना होगा। माता बगलामुखी माँ का जो क्रिया योग है, उस क्रिया योग के माध्यम से, वाम मार्ग की साधना के माध्यम से आप माँ भगवती पीताम्बरा माता जी को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकती हो।
अगर आप वास्तव में तपस्या करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, त्राटक करना चाहते हो, तो आप सभी का माँ बगलामुखी माँ के दिव्य परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो। मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा कि वाम मार्ग से माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की साधना करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेंगी, और माँ पीताम्बरा भगवती की साधना करने के लिए किस प्रकार के गुरु से आपको दीक्षा लेना चाहिए, और दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या सामग्रियों की व्यवस्था करना होगा। तो आप सभी जुड़े रहिए और देखिए माता बगलामुखी माँ की साधना वाम मार्ग से कैसे करें, इसका अगला वीडियो। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।